प्रोविज़न्स हैं कि कैदियों को तालीम फ़राहम की जाए, लेकिन ये सूबे से सूबे फ़र्क सूबों में फ़र्क लेवल पे प्रोवाइड की जा रही है, और फिर सूबे के अंदर जो फ़र्क जेलें हैं उनमें कैपेसिटी और रिसोर्सेज के मुताबिक ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। हमने ये देखा है कि तालीम प्रोवाइड करनी कैदियों को, उसमें कई चीज़ों में हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो सज़ाए मौत के कैदी हैं, जब तक वो उनकी सुप्रीम कोर्ट से सज़ा जाती नहीं है, कंफर्म नहीं हो जाती, तब तक उन्हें तालीम हासिल करने के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए बैठने के लिए सहूलियात प्रोवाइड करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में आपके पास किसी भी जेल में ऑन एवरेज 68% जो आप 66% से ऊपर जो आपके कैदी हैं वो अनकन्विक्टेड है, यानी कि वो अंडर ट्रायल है, अभी तक उनकी पूरी ट्रायल कंप्लीट नहीं हुई और उनको सज़ा नहीं हुई, यानी कि वो नॉट गिल्टी भी डिक्लेयर हो सकते हैं। उनकी जो है रिहेबिलिटेशन या करेक्शन के लिए क्या हमने स्टेप्स लिए हैं, तो उनके ऊपर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको इंसेंटिवाइज़ किया जाए कि वो अपने आप को और अपना टाइम जो वो जेल में गुजारते हैं उसको एक पॉजिटिव तरीके से लें, जितना लिया जा सकता है, और तालीम हासिल करें। 2010 में मेरे पे एक फेक FIR हुई जिसमें मुझे जेल जाना पड़ा। जैसे ही मैं जेल गया तो मुझे इस चीज़ का अदराक हो गया कि विदाउट नॉलेज इंसान कुछ भी नहीं। जब मैंने देखा कि एक मैट्रिक पास बंदा भी नहीं है और वो इतने बड़े पॉलिटिशियन भी जेल में आ रहे हैं। देखें, केस बनना कोई बड़ी बात नहीं पाकिस्तान के सिस्टम में। किसी भी बंदे पे एलिगेशन लगा के आप उसको अंदर भेज देते हैं, केस का साबित होना ये मेन चीज़ होती है। जब मैंने इस सारे सिनेरियो को देखा और मेरे वाले साहब ऑलरेडी जेल में थे, उन्होंने भी मुझे इंस्टिगेट किया कि बेटा तुमने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। इसलिए फिर मैं अपनी किताबों के किलिंग ऑफ टाइम सबसे मुश्किल काम था, मैंने किताबों के साथ दिल लगा लिया और फिर अपना सारा टाइम किताबों को और लोगों के केसेस को पढ़ने को दे दिया। जेल में जो सबसे बड़ा मसला मैंने इन एजुकेशनल मैटर में देखा ना, वो ये था कि कोई बंदा आपको गाइड करने वाला नहीं होता, कोई मेंटोर नहीं होता, कोई आपको गाइड नहीं करता, कोई टीचर नहीं होता। ये एक मेन इशू था। जो फिर दूसरा इशू ये था कि आपको एडमिशन प्रोसेस करवाना जो ना, वो इतना आसान काम नहीं। जब मैं जेल में गया तब मैंने FA किया हुआ था, ठीक है। मेरी ग्रेजुएशन जेल में, मेरा मास्टर्स जेल में, जर्नलिज्म का एक डिप्लोमा मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से लिया, अदीब उर्दू और इस्लामिक स्टडीज़ में काफ़ी ग्रिप मैंने हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह, और मास्टर डिग्री तक की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने जेल में हासिल किया। मल्टीपल डिसीजंस हमने लिए हैं। एक तो फार्मल एजुकेशन है, इसमें मिडिल का एग्ज़ाम, मैट्रिक, FA, BA, MA और मुंशी फाजल, उर्दू वगैरह, ये सारे एग्ज़ाम्स कैदी उनसे हैं देते हैं, और जब पास हो जाते हैं तो उनको एडमिशन दी जाती है। रिलीजियस एजुकेशन उनसी है, उसे भी प्रमोट किया है, और उसके बाकायदा हम रिमिशन देते हैं जो पास कर जाता है। तो लिहाजा पंजाब भर की जेलों में रिलीजियस एजुकेशन भी दी जाती है, और जिसमें कुरान पाक को पढ़ना है, हिफ़्ज़ करना है, या शॉर्ट कोर्सेज़ हैं जो तक़रीबन कुरान के बारे में है। इसको हमने क्वांटिफाई किया है, क्वांटिफाई करके हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बुलाया है, और इस केस जो है वो कैबिनेट के पास पड़ा हुआ है, जिसमें सिख कम्युनिटी का है, हिंदू कम्युनिटी का है और क्रिश्चियन कम्युनिटी का है। जैसे वो बिल पास हो जाएगा या अमेंडमेंट हो जाती है रूल्स में, तो फिर सिख कम्युनिटी या दीगर माइनॉरिटीज़ उनसी हैं, ये भी अपनी रिलीजियस एजुकेशन हासिल कर सकेंगे और उनको एडमिशन भी मिल सकेगी। जेल के अंदर ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो है, क्योंकि जेल वालों को ये नहीं पता होता, ना ही प्रिजनर को पता होता है कि कौन सा एग्ज़ाम कब होना है और कौन सी उसकी दाखिले की तारीख़ है। तो ये ज़रूर है कि कैदी रिक्वेस्ट करते हैं, फिर जेल हुकाम मुतल्लिका बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से पता करते हैं और उसके मुताबिक दाखिला भिजवाते हैं। इसमें मैं ये बताता चलूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बड़ा आसान कदम उठाया है।
کہ انہوں نے فیس معاف کر دی ہے، جتنے بھی قیدی اپنے داخلے بھجوانا چاہیں تو وہ بغیر فیس کے جاتے ہیں. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے علیحدہ ایجوکیشن ٹیچر بھی ریکروٹ کیے ہیں تاکہ قیدیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے.